हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे हाथ सुन्न क्यों हो जाते हैं, हाथों में सुन्नापन क्यों आता है, नमनेस ऑफ हैंड्स क्या है, इसके मेन कारण क्या रहते हैं और इसके ट्रीटमेंट पे बात करेंगे। तो मैं डॉक्टर सुशीला, एक आयुर्वेदा कंसल्टेंट, आज आपको जानकारी दूंगी आयुर्वेद की उन मेडिसिन के बारे में जो आपके हाथ के सुन्नापन को दूर करने में आपकी मदद करेंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारे हाथ में सुन्नपन आने का मेन कारण क्या रहता है। एक तो होती है नॉर्मल कंडीशन कि आप किसी भी पोजीशन में बैठे हैं, आपका हाथ दब जाता है तो आपका हाथ कुछ देर के लिए सुन्ना या उसके अंदर नमनेस आ जाती है, वो एक नॉर्मल कंडीशन होती है। लेकिन यदि ये बार बार आपके साथ हो रहा है तो ये किसी न किसी बीमारी का लक्षण भी हो सकता है। तो मेन आपको इसके कारणों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अपन एक एक करके इसके सारे कारण के बारे में अभी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो मेन कारण है वो ये बताया गया है कि आपके हाथ में आने वाली नसों में किसी भी तरह का प्रेशर आ जाता है या वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती हैं तो आपके हाथ में सुन्नपन महसूस हो सकती है। अब वो नसें हैं वो आपकी कलाई के पास से भी दब सकती हैं, कोहनी के पास से दब सकती हैं, या आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम होती है तो वो डिस्क थोड़ी खिसक जाती है और वो किसी नर्व पे प्रेशर डालती है तो उसके कारण भी आपके हाथ में सुन्नपन आ सकता है। और एक कार्पल टनल सिंड्रोम होता है जो आपकी कलाई के पास से नसें दबने की वजह से देखा जाता है। मेन उसके कारण आपके हाथ में सुन्नता रहती है और इसकी जो सिम्टम्स होते हैं वो मेनली रात के समय ज़्यादा देखे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी कि आपके हाथ की नसें प्रॉपर वर्क नहीं करने की वजह से आपके हाथ में सुन्नता आ सकती है। अब इसका जो सेकंड कारण है उस पर अपन बात करते हैं। तो वो ये है कि आप में विटामिन B12 की कमी की वजह से, और वो भी मेन वो लोग जो शाकाहारी होते हैं और दूध का सेवन नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से भी आपके हाथों में नंबनेस या सूनापन आ सकता है। और जो इसका थर्ड कारण है वो ये बताया गया है कि इसके अंदर आप में जैसे कुछ डिजीज़ होती हैं, जैसे आपको डायबिटीज़ है, थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ में डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, उसके अंदर भी आपके हाथों में सुन्नापन आ सकता है। तो यदि आपके हाथ बार बार सुन्न हो रहे हैं तो आपको इन बीमारियों की जांच समय रहते करवा लेनी चाहिए। और इसके अलावा जैसे कुछ मेडिसिन आप ले रहे हैं, एंटी कैंसरस ड्रग्स वगैरह आप यूज़ में लेते हैं तो भी आपके हाथ सुन्ने हो सकते हैं, या आप अल्कोहल का ज़्यादा इंटेक करते हैं तो आपके हाथ सुन्ने हो सकते हैं। और कुछ कंडीशंस ऐसी देखी गई हैं कि यदि आप ठंड वाले इलाके में रह रहे हैं या ठंड की ज़्यादा आप उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो आपकी धमनियाँ सिकुड़ जाती हैं और उस वजह से ब्लड का प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाता, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता और आपके हाथ सुन्ने हो जाते हैं। या आपको धमनियों के संकुचन से संबंधित कोई बीमारी है तो भी आपके हाथों में सुन्नपन देखा गया है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे हर्पीज है, जो वायरल इन्फेक्शन होता है जो सीधा आपके नर्व पे इफेक्ट करता है, तो उसके कारण भी आपके हाथों में सुन्नता आ सकती है। तो फ्रेंड्स, इन कारणों को आपको अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप समय रहते अवेयर हो जाएं और आपकी सुन्नता का ट्रीटमेंट करवा सकें। अब अपन बात ये करते हैं कि आयुर्वेद में इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, वो कौन सी सिंगल मेडिसिन होती हैं जो आपकी नंबनेस और हाथों की सुन्नता को दूर करने में आपकी मदद करेंगी। तो सबसे पहले अपन उन मेडिसिन की बात करते हैं जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करती हैं। तो उसके लिए सबसे टॉप लीडिंग मेडिसिन आती है गिलोय, टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर करती है और आयुर्वेद में जो सुन्नता है जो मेनली आपके वात के कारण बताई गई है तो उसको भी ये बैलेंस में रखती है। तो इसके अंदर आप गिलोय को ले सकते हैं, गिलोय पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं, या फिर आप गिलोय की टैबलेट्स आती हैं उनको भी ले सकते हैं। पाउडर यदि आप लेते हैं तो 3 से 6 ग्राम है, वो आप सुबह शाम ले सकते हैं। गिलोय के साथ ही आंवला बहुत ही अच्छी मेडिसिन का काम करता है जो आपके नर्व्स के लिए अच्छा है, आपकी बॉडी के अंदर सारे एक तरह से आपके एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है और इस तरह से आपके हाथों की जो सुन्नता है, डायबिटीज़ के लिए भी इसको बहुत अच्छी मेडिसिन बताया गया है। तो आप इसको आंवले को कंटिन्यू सुबह शाम यूज़ में ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स, बात आती है उन मेडिसिन की जो आपकी नर्व्स के ऊपर सीधा इफेक्ट करती हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन बताई गई बला, यानी सीडा कार्डिफोलिया। ये इतनी अच्छी मेडिसिन है जो आपकी नर्व्स को स्ट्रेंथ देती है, यानी आपकी नसों के अंदर कमजोरी की वजह से यदि हाथ में सुन्नता आ रही है तो आप बला का जो पाउडर है वो आप 3 से 6 ग्राम है, वो सुबह शाम आप इसको कंटिन्यू यूज में कर सकते हैं 15 से 20 दिन तक, या आपका डॉक्टर आपको जितने दिन एडवाइस करते हैं। अब फ्रेंड्स, उन मेडिसिन की बात करते हैं जिसके अंदर आपके हाथों में सुन्नता के साथ में स्वेलिंग भी देखी गई है। तो उसके लिए पुनर्नवा बहुत ही अच्छी मेडिसिन का काम करता है। इसकी टैबलेट फॉर्म्स भी आती है और पाउडर फॉर्म भी आता है। अब कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो आपके नर्व के लिए, जिन्हें वात के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन बताएगी, नर्व में इंजरी के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं, वो है रासना।
रासना आयुर्वेद के अंदर वात शामक एक बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। इसका आपको काढ़ा बना के लेना होता है। तो इसमें आप 1 चम्मच है वो 1 गिलास पानी में डालिए और वो बॉईल होके जब वो आधे से चौथाई रह जाए, यानी कि 15 से 20 ml काढ़ा है, वो आप सुबह शाम इसका कंटिन्यू 20 से 25 दिन तक यदि यूज में लेते हैं तो आपकी हाथ की नर्व इंजरी की वजह से यदि सूनापन आ रहा है तो उसको दूर करने में ये आपकी अच्छी हेल्प करेंगी। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा भी बहुत सी मेडिसिन आती हैं, वो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके डॉक्टर डिसाइड करके देंगे। तो आप अपने नज़दीकी आयुर्वेद डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। तो ये मेडिसिन के साथ साथ आपको अपनी कुछ एक्सरसाइज भी करनी होती है, वो आप अच्छे योगा थेरेपिस्ट से मिलके जो सूक्ष्म व्यायाम होते हैं हाथों के लिए वो आपको एडवाइस करेंगे, उन्हें आप कर सकते हैं। और साथ ही यदि ठंड की वजह से यदि सूनापन है तो आप इसमें गर्म पानी का सेक कर सकते हैं और हल्के से तेल के, जैसे बला तेल है, महानारायण तेल है, ऐसे आयुर्वेद में कुछ ऑयल होते हैं, उसकी हल्की हल्की सी आप हाथों पे मसाज भी कर सकते हैं। उससे आपकी सूनापन दूर करने में आपकी अच्छी हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, हाथों में नम्बनेस या सूनेपन से संबंधित ये वीडियो में जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगती है तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नई जानकारी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।